Hi guys, this is Komal here. I have been teaching IELTS more than 22 years. So today lecture is all about writing task 2. उसमें से हम एक मॉड्यूल ले गए. इस वैसे तो कई टाइप होते हैं, अग्री, डिसएग्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इज इट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड योर ओपिनियन. इनमें से आज एक ही पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस. अगर एग्जाम में आपके पास ये टॉपिक आता है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, हाउ यू कैन राइट दिस टॉपिक, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर and which type of errors you can rectify while writing, and you must avoid these mistakes. अब राइटिंग टास्क 2 में जैसे टॉपिक तो आपको पता है 40 मिनट्स मिलते हैं, यू गेट 40 मिनट टू कंप्लीट योर टास्क. और उसके लिए आपको स्ट्रेटजी क्या होगी पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक सैम्पल दूंगा और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे. तो आज आई एम श्योर दिस टॉपिक मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड. और why the students are not getting 7 or even 7+ band in writing task 2. The main thing is that there are couple of factors they have to keep in their mind. First is about lexicon resources. Lexicon resources क्या होते हैं, आपकी vocab और words, किस तरह के आप word use करते हैं. It doesn't mean that if you have rich vocabulary you use some flashy words. It's better you have to use relevant words. उसमें आप relevant word use कीजिए. तो ये तो हो गया आपका लेक्सिकन रिसोर्स और वोकैबुलरी. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टॉपिक यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स. नेक्स्ट इज अबाउट ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. आपकी ग्रामर कितनी साउंड है, जो ग्रामर में क्या चीज़ आती है, टेंसेज होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं, और उसमें कंडीशनल सेंटेंसेज भी आप यूज़ कर सकते हैं. अगर इसमें राइटिंग में आपका ये फ्लेवर है, ऑल दीज फैक्टर्स, तो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम दिस मॉड्यूल. नेक्स्ट इज कोहेरेंस और कोहेजन. आपका टॉपिक कितना स्मूथली आपने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. वेदर ऑल द सेंटेंसेस आर इम्बीडेड टुगेदर. इम्बीडेड का मतलब होता है कितने कंपैक्ट आपने लिखा हुआ. कई बार आप बच्चों को क्या होता है, क्रैमिंग सेंटेंसेस उन्हें रटे होते हैं. अब कोई भी लाइन उनको आती है तो वो उसमें वो सेंटेंस छोड़ के, वो पॉइंट छोड़ के दूसरी ऐड फोर्सफुली उसमें ऐड करने लग जाता है. इट इज़ रॉन्ग, यू अवॉइड दिस हैबिट. और उसके बाद बचता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के आपके 25% मार्क्स अगर रेलिवेंट नहीं है तो डिडक्ट हो जाएंगे. तो डेफिनेटली यू विल गेट द लेस बैंड इन आइल्स. तो स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना होता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस, आपको सपोज कीजिए आज हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वाला पैटर्न है, इसमें आपको आउटवेट करना है. आउटवेट का मीनिंग होता है बैलेंस में कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है. तो ये होता है आउटवेट. एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस. ओवर पावर यूज़ कर सकते हो, सरपास वर्ड यूज़ कर सकते हो, मेरिट्स आर मोर देन द डीमेरिट्स. तो उसमें आप फर्स्ट तो होगी आपकी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन होती है जो 30 से 40 वर्ड, पैराफ्रेजिंग, और उसके बाद आपने लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट. इसके लिए हम पैराफ्रेजिंग थीसिस के लिए हम सेपरेट वीडियो हम बनाई हुई है हमने, उसको आप देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद हम यूज़ करेंगे बॉडी 1. बॉडी 1 में आपको क्या लिखना होता है, जैसे आपने एडवांटेजेस आउटवेट वाला टॉपिक लिखना है तो आपका एक ही सेंट्रल पॉइंट होगा उसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल पॉइंट, एक्सप्लेन इट और देन गिव एग्जांपल. तो ये आपको 60-70 वर्ड के नियर अबाउट आपको लिखना है ये फर्स्ट बॉडी. अगर आप एडवांटेज के फेवर, अगर आपने थीसिस में लिखा ना एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस, तो 2 एडवांटेज 1 डिसएडवांटेज. नेक्स्ट बॉडी में सिमिलरली लाइक बॉडी 1 की तरह अगेन सेंट्रल पॉइंट, एक्सप्लेन कीजिए उसका और उसका एग्जांपल दीजिए. तो ये होगा बॉडी 2. और बॉडी 3 में क्या होगा, बॉडी 3 में आपको आउटवेट करना है डिसएडवांटेजेस को. तो उसमें एक डिसएडवांटेज लिख दिए, नेगेटिव पॉइंट, वही सेम पैटर्न है, सेंट्रल पॉइंट, एक्सप्लेन, देन एग्जांपल. और उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन, सम अप. सम अप भी आपका 30 से 40 वर्ड में लिखना होगा आपको. और उसमें सम अप में आपने ओवरवेट किया हुआ है तो पॉजिटिव तरफ आप ज़्यादा जाइए. एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस. उसमें आप डिफरेंट वर्ड्स, लेक्सिकन रिसोर्सेज यूज़ कीजिए, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, डार्क साइड, ब्राइट साइड, और एक आप उसमें कंडीशनल सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, इफ़, दिस और दैट.
और ऑल्दो का भी यूज़ कर सकते हैं और एक पर्सनली रेकमेंड कर सकते हैं, आई पर्सनली रेकमेंड दैट। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द गुड स्कोर इन आइल्स। अगर आप देख लीजिए इसी में से कोई भी आपका जैसे ग्रामेटिकल रेंज ऑफ एक्यूरेसी, कोहेजन और कोहेरेंस और लेक्सिकल रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर कोई भी आपका मिस हो रहा है तो इट मीन्स द बैंड डेफिनेटली विल बी रिड्यूस्ड। तो इसीलिए स्टूडेंट के बैंड कम आते हैं। तो बिफोर अपीयरिंग इन द टेस्ट यू मस्ट हैव द गुड कमांड अबाउट ऑल दीज बेसिक एस्पेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने आप मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हैं बिफोर द टेस्ट यू गो फॉर इट। एटलीस्ट यू डू नॉट नो विच टाइप ऑफ टॉपिक विल बी अपीयर इन द आइल्स, सो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर फॉर दैट। इसके लिए आपको नियर अबाउट 100 के करीब टॉपिक आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के जो आपको करने पड़ेंगे, जैसे हेल्थ का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, और इसमें स्पोर्ट्स का हो गया, मीडिया से रिलेटेड हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी। तो ये तो आपको सारे टॉपिक करने पड़ेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है यू आर श्योर अबाउट इट। और एक इनिशली सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है भाई उसको थॉट्स को प्रेजेंट कैसे करें। देखो सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। ये चीज़ें आएंगी ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितने आप टॉपिक लिखेंगे उतना आपका माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन है ये। अगर दोनों साथ चलेंगे तो आपके थॉट्स भी जैसे माइंड में डेवलप हो रहे हैं, तो इसी तरह से वाइल राइटिंग यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट योर थॉट इफेक्टिवली। और यही जो आपने सेंट्रल पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो अगर एग्जामिनर को वो चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं ना उसके माइंड में, एग्जामिनर इज जस्ट लाइक ए नोविस, बिगिनर की तरह, उसको नहीं पता क्या आप कहना चाहते हो। तो जितना आप इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने थॉट्स को विद एग्जाम्पल उतने ही आपके बैंड अच्छे आएंगे। आई होप दिस वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू वॉन्ट any other type of video definitely you can write on the comment box, or any doubt in your mind, and do write. It also encourage me to formulate more impressive or effective video for you.